आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे ध्यान करने वाला व्यक्ति कितना प्रभावशाली होता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, ध्यान करने वाले व्यक्ति की क्या क्षमताएं होती है। आज के समय में तो ध्यान करने वाले व्यक्ति को केवल मूर्ख ही समझा जाता है, उन्हें ढोंगी ही समझा जाता है, लोग केवल उनका मजाक ही बनाते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। 150 वर्ष पहले एक गुरु के पास एक शिष्य आया। वह शिष्य अपने गुरु से बहुत प्यार करता था, उनकी हर बात को मानता था। गुरु ने उसी शिष्य से कहा, मेरी ये वस्त्र फट चुकी है, जाओ इसे सिलवा दो। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, आपके पास तो न जाने कितने वस्त्र हैं। आपके गृहस्थ शिष्य तो आपको रोज ही कोई न कोई वस्त्र दान में दे ही देते हैं, आप उन वस्त्रों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। गुरु ने उस शिष्य से कहा, जो सही साधु होता है वो अपनी आवश्यकताओं को कम से कम और जितनी आवश्यकता है उतने में ही अपने जीवन को चलाता है। साधु को अधिक भोगी नहीं होना चाहिए। जाओ मेरे इन वस्त्रों को सिलवाओ। वह वस्त्र काख के नीचे से फट गई थी। वह शिष्य ने उन वस्त्रों को ले लिया और गांव के सबसे अच्छे दर्जी के पास ले गया। शिष्य ने दर्जी से कहा, मेरे पास कुछ वस्त्र हैं, इन्हें सिल दो, लेकिन सिलने के पहले अपने पैर हाथ को धो लो, अपने मशीन की साफ सफाई कर लो, उसके बाद ही मेरे वस्त्रों को सिलना। ये बात सुन दर्जी को बहुत हैरानी हुई। आज तक उसके पास जो भी आते थे उसने ऐसा कभी नहीं कहा था, हाथ पैर धो लो, अपने मशीन को साफ कर लो। वह सोचने लगा शायद ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने ऐसा ही किया, हाथ मुंह धोने के बाद अपने मशीन को साफ किया। दर्जी ने शिष्य से कहा, लाइए अपने कपड़े लाइए, मैं इसे सी देता हूँ। दर्जी ने वस्त्र में से जो कपड़ा घिस चुका था, जो कपड़ा बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, उस हिस्से को कैंची से काटकर अलग कर लिया और वहां पर उसी रंग का कपड़ा अटैच कर सिल दिया और शिष्य को उस कपड़े को दे दिया। शिष्य के जाने के बाद दर्जी के मन में हुआ, जब तक यह शिष्य मेरे दुकान में था मेरे मन में कोई भी विचार नहीं उठ रहे थे, मेरा मन बिल्कुल शांत था। इतनी शांति मेरे जीवन में कभी नहीं आई थी। उस दर्जी का एक ऐसा बेटा था जो कई सालों से बहुत बीमार था। उसने अपने बेटे की इलाज कई जगहों पे करवाया, कई सारे वैद्यों के पास करवाया, कई हकीमों के पास ले गया, कई सारे जादू टोना करने वाले के पास ले गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए हर प्रयास किया, लेकिन उसका बेटा कभी ठीक नहीं हुआ। अचानक उस दर्जी के मन में ये ख्याल उठा, जब इसके होने मात्र से मेरे मन में इतनी शांति आई तो शायद ये भी हो सकता है, इसके वस्त्र में कुछ चमत्कार जरूर होंगे। जब मैंने इतनी सारी प्रयास करके देख ली है तो क्यों न मैं ये भी करके देख लूं। उस दर्जी ने उस वस्त्र के टुकड़ों में से कुछ रेशें निकाली और उसका चूरा बनाकर गंगा जल में मिला दिया। गंगा जल में मिलाने के पश्चात उसने उस जल को अपने बेटे को पिला दिया। उस जल के पीते ही अगली सुबह उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। अब उस गांव के बाहर से भी लोग उसके पास आने लगे। अब वह सभी लोगों को उस वस्त्र के रेशे को निकाल के गंगा जल में मिलाने के पश्चात उस जल को उस व्यक्ति को दे दिया करता। ऐसा करते करते पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उसके पास समस्या लेकर आते और बदले में उसे बहुत सारे पैसे दे दिया करते। अब तो वो अपनी दर्जी की काम को भी बंद कर चुका था। अचानक एक दिन उस शिष्य के कान में ये बात पड़ी, इस गांव में तो एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु है, उसके पास हर समस्या का समाधान है। जब शिष्य को यह बात पता चली तो उसे रहा नहीं गया। उसके मन में ये विचार उठने लगे, आखिर मेरे गुरु से भी कोई महान गुरु इस गांव में रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके मन में श्रद्धा और विश्वास का हनन होने लगा। उसके मन में संशय उत्पन्न होने लगे। अपने विचारों को शांत करने हेतु वह उस गांव के उस गुरु के पास गया। उसने देखा ये तो वही दर्जी है। उस शिष्य ने उस दर्जी से पूछा, आखिर इतने कम दिनों में तुमने कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली? सारे गांव में बस तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। उस दर्जी ने उस शिष्य से कहा, जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर आप न उस दिन मेरे दुकान पे आते तो आज मैं इतना प्रसिद्ध न हो पाता। जो उस दिन आपने मुझे कपड़े सिलने को दिया था और मैंने उस कपड़े में से थोड़े से टुकड़े को निकाल के रख लिया था, वो टुकड़ा बेहद चमत्कारी है, उससे शरीर के हर रोग समाप्त हो जाते हैं। हे गुरुदेव, वह कपड़े का टुकड़ा किसका था? वो आप ही के कपड़े का टुकड़ा था क्या? शिष्य ने उस दर्जी से कहा, नहीं, मेरे गुरुदेव के कपड़े का टुकड़ा था। क्या तुम्हारे पास उस कपड़े का टुकड़े का भाग अभी भी है? मेरे घुटने में हमेशा दर्द रहता है। दर्जी ने कहा, हाँ है, बस एक रेशा ही बचा है। उस शिष्य ने उस रेशे को वैसे ही अपने मुंह में ले लिया और थोड़ी देर में ही उसके घुटने का दर्द समाप्त हो गया।
अब कहानी को यहीं रोक देते हैं। अब ये समझ लेते हैं आखिर उसके गुरु ऐसा क्या करते थे। आज के समय में दुनिया में ढोंगी गुरुओं की कोई कमी नहीं है। आज के समय में तो कोई भी व्यक्ति थोड़े से धर्म ग्रंथों को पढ़ लेता है और अपनी ज्ञान की डींग हाँकना शुरू कर देता है। सभी लोगों को अपनी बड़ी बड़ी बातों से उन्हें प्रभावित करना शुरू कर देता है। वो व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा खुद नहीं करता। वो व्यक्ति तो केवल बड़ी बड़ी बातें बनाकर लोगों को दिल को छू लेता है और उनसे पैसों का हनन करवाता है, उनसे पैसे ठगता है। लेकिन इस कहानी का विषय ये नहीं है। तो आखिर उस गुरु के कपड़े में इतनी चमत्कार कैसे आई? वो गुरु क्या करता था? वो गुरु कौन था? वो गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे। और उन्होंने सारा जीवन क्या किया? उन्होंने सारा जीवन केवल ध्यान में ही मन को लगाया था। उन्होंने लोगों को बस यही उपदेश दिया, सच्ची भक्ति की प्राप्ति केवल ध्यान से ही होती है। चाहे लोग इससे कितना भी दूर भाग जाएं, किसी न किसी जन्म में ध्यान करना ही पड़ेगा। बिना ध्यान किए कोई भी व्यक्ति मुक्ति को नहीं पा सकता है। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान का आरंभ करता है उसके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो अपने मन की बातों को समझने लगता है, वो अपनी बुराइयों को समझने लगता है, वो अपनी गलतियों को समझने लगता है। और जब उसे अपने गलतियों के बारे में पता चल जाता है तो उन गलतियों को सुधारने भी लगता है। उसमें ये ताकत आ जाती है। लेकिन जब व्यक्ति बाहरी उपासना करता है, जैसे तीर्थों में जाना, देवी देवताओं को पूजा करना, आपने जरूर ऐसे व्यक्ति को देखा होगा। कोई भी व्यक्ति जब कोई तीर्थ में जाता है तो जब वो वापस आता है तो अपने दोस्तों में बस इसी की डींग हाँकना शुरू कर देता है। उसे इस बात का घमंड होने लगता है बाहरी तीर्थ, बाहरी पूजा पाठ से कुछ भी होने को नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति उन व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जो जरा सा भी भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन बाहरी पूजा पाठ से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इन बातों को गहराई से समझने के लिए आप संत मत सत्संग को सुने। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जरूर कर लें।